मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। मेरे भाई और बहनों, आप लोग सब कुशल से तो हैं। मेरे प्यारों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर की कुशलता आपके साथ में है। मेरे प्रियो, अगर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा प्रतिदिन का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और सबसे पहले हमारा ये प्रार्थना का वीडियो आपके पास में पहुँचे और आप लोग हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हों। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रियो, आज का वचन भजन संहिता 15, भजन संहिता 15 का 4 वचन मैं इस वचन को लेकर के आया हूँ। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। जिसकी दृष्टि में अधार्मिक मनुष्य तुच्छ हैं, पर जो प्रभु के भक्तों का आदर करता है, जो हानि उठाकर भी अपने वचन से नहीं फिरता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं पहला राजा की पुस्तक में देखते हैं कि उस एक राजा था, उसका नाम था यरोबाम, यरोबाम का पुत्र अबिय्याह। मेरे प्रियो, एक बार वो बीमार पड़ गया और यरोबाम ने अपनी पत्नी से यह कहा कि उठो और भेष बदलो, जिससे लोग तुम्हें पहचान न सकें और तुम मेरी पत्नी हो। तब तुम शिलो नगर जाना, वहाँ नबी अहिय्याह रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इजरायली लोगों पर राज्य करूँगा। तुम अपने साथ 10 रोटियाँ, कुछ किशमिश और एक मर्तबान में शहद लेकर के उसके पास में जाना। मेरे प्रियो भाई और बहनों, वह तुम्हें कहा कि तुम्हें हमारे लड़के के विषय में बताएंगे कि उसका क्या हाल और क्या होगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यरोबाम की पत्नी ने ऐसा ही किया और वह तैयार हुई और शिलो नगर को गई। उसने अहिय्याह के घर में प्रवेश किया। आयु अधिक हो जाने के कारण अहिय्याह की आँखों की ज्योति मंद पड़ गई। मेरे प्रियो भाई और बहनों, जब उसकी आँखें मंद पड़ गई, तब अहिय्याह नहीं देख सकता था। और प्रभु ने अहिय्याह से कहा, देख, यरोबाम की पत्नी अपने पुत्र के स्वास्थ्य के विषय में तुमसे पूछताछ करने के लिए आ रही है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, तब उसको पुत्र क्योंकि तुम्हारे पास में आ रही है, क्योंकि उसका पुत्र बीमार है और तू उससे अमुक अमुक बातें कहना, अन्य अन्य बातों को कहना। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, तब वह आई और उसने स्त्री होने का बहाना किया, किंतु वह प्रवेश द्वार पर ही पहुंची। अहिय्याह ने उसके कदमों की आवाज़ सुन ली। अहिय्याह ने कहा, आओ, यरोबाम की पत्नी, भीतर आओ। उसने पूछा, तुमने क्यों स्त्री होने का बहाना किया? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और कहा कि तुम्हारे लिए एक अप्रिय संदेश प्राप्त हुआ है। वह कहा उसने कि तुम्हारे लिए एक अप्रिय संदेश प्राप्त हुआ है। जाओ और यरोबाम से यह कहो, इजरायली राष्ट्र का प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, मैंने तुझे समाज में उन्नत किया, मैंने तुझे अपने निजी लोगों इजरायलियों का अगुआ बनाया। कहा कि मैंने दाऊद के परिवार से राज्य छीना और वह मुझे प्रदान किया। आमीन। फिर भी तूने मेरे सेवक दाऊद के समान आचरण नहीं किया। मेरा सेवक दाऊद मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता था। वह संपूर्ण हृदय से मेरा अनुसरण करता था
जो कार्य मेरी दृष्टि में उचित था और वह उसी को करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, किंतु उसने कहा, किंतु तूने दुष्कर्म करने में अपने पूर्वजों को भी पिछाड़ दिया। तूने अपने लिए अन्य देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठित की, धातु की मूर्तियां ढाली, तूने मुझे चिढ़ाया और मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। मैं इसी कारण यरोबाम के परिवार पर विपत्ति का पहाड़ डालूंगा। मैं इजराइल प्रदेश में यरोबाम के हर एक सेवक और को गुलाम को और प्रत्येक पुरुष को नष्ट कर दूंगा। और वैसे ही व्यक्ति गोबर के कपड़े को जलाकर राख कर देता है, वैसे ही मैं यरोबाम के वंश को पूर्णतः नष्ट कर दूंगा। मेरे भाई और बहनों, यरोबाम के पक्ष का व्यक्ति जो नगर में मारा जाएगा, उसका शव कुत्ते खाएंगे और खुले मैदान में मारा जाएगा। उसका शव आकाश के पक्षी खाएंगे। वह प्रभु की वाणी है। कहा कि यही प्रभु की वाणी है। तुम उठो और अपने घर जाओ, और जिस क्षण तुम नगर में प्रवेश करोगे, उसी क्षण तुम्हारा लड़का मर जाएगा। समस्त इजराइल प्रदेश के लिए शोक मनाएगा। तब वह उसको कब्र में गाड़ना। यरोबाम के परिवार का केवल यही पुत्र धार्मिक विधि के अनुसार कब्र में गाड़ा जाएगा, अन्य नहीं, क्योंकि इजराइल राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर ने यरोबाम के परिवार में केवल इसी की अच्छाई पाई है। आमीन। उसके परिवार में इसी की अच्छाई को पाई है। मेरे भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, क्योंकि तब उसको कहा कि तुम इजराइल प्रदेश के लिए शोक मनाएगा, और कहा कि इजराइल राष्ट्र के प्रभु परमेश्वर यरोबाम के परिवार में केवल अकेले इसी में अच्छाई पाई है। इसके अतिरिक्त प्रभु अपने लिए एक अन्य व्यक्ति को इजराइलियों का राजा नियुक्त करेगा। यह राजा सुलेमान के वंश को तृप्त कर देगा। यह आज होगा जो कल होगा। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि राजा यरोबाम के वंश को गुप्त कर देगा, और यह आज होगा जो कल क्या होगा। जो आज होगा कल क्या होगा। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही नरकुल पानी की मार से कांपता है, वैसे ही इजराइल प्रदेश परमेश्वर की मार से कांपेगा। वह इजराइल को इसी हरी भरी उपजाऊ भूमि से उखाड़ देगा, और जो उसके पूर्वजों को प्रदान करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह उन्हें फरात नदी के पास बिखेर देगा, क्योंकि उन्होंने अशेरा की देवी के खम्भों की प्रतिष्ठा कर और उनकी पूजा की, और इस प्रकार प्रभु को चिढ़ाया। यरोबाम के पापों के कारण वह स्वयं यरोबाम ने किया, और इजराइल प्रदेश की जनता के कारण उन्होंने इजराइल प्रदेश को त्याग दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यरोबाम के लोगों ने उसके कब्र में उसे गाड़ा, क्योंकि यरोबाम की पत्नी उठी और उसने अपने यहाँ से प्रस्थान किया और तिबिरिया नगर में आई। और जब वह अपने महल की डोली पर पहुँची, तब उसका लड़का उसी क्षण मर गया। लोगों ने उसे कब्र में गाड़ा। संपूर्ण इजराइल प्रदेश जनता ने उसके लिए शोक मनाया। ऐसा ही प्रभु ने अपने सेवक नबी अहिया के माध्यम से कहा। आमीन। आइए हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर आपके चरणों में फिरा रहा हूँ। कितने लोग हैं प्रभु जी कि सुबह की भोर की लालिमा को नहीं देख पाए। कितने लोग हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं,
और वो लोग बीमार हैं, इस बेड की शैया पर लेटे हैं। और कोई तो परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं, जो लोग परमेश्वर पिता अपने बेड की शैया पर लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो गए हैं और कुछ लोग आईसीयू में भर्ती हैं। परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो निर्बुद्धि हैं, उन पर बुद्धि की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके गले में इन्फेक्शन है, इस चैनल परिवार में जुड़े हैं, हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँचती है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से उनके पेट की सूजन और सीने का दर्द और गले की इन्फेक्शन की बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, उनके दर्द को यीशु तेरे क्रूस पे देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बच्चे नहीं हैं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर उन्हें संतान देकर के आशीषित करें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों के लिए परिवार की प्रार्थना करता हूँ जिनके पास संतान है, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। और उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसके सीने में दर्द है, उनके तेरे लहू से धोकर के सीने के दर्द को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता फिर धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास नौकरी देकर के आशीष करें, हर एक कमी घटी, हर एक जरूरत पूरा करता हूँ। और इस प्रार्थना को मैं, प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में फार्म भर देते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अब परमेश्वर पिता क्योंकि आप देने वाले हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, सरकारी नौकरी देकर के आशीष करें। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहन हमारे साथ में चैनल में जुड़ी हुई है और उसका पति विश्वास करता है और उस बहन के प्रार्थना के प्रभाव के कारण परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, उसको सरकारी नौकरी देकर परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। मैं प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ हमारे चैनल परिवार में जुड़ी हैं। एक बहन है जिसकी भैंस दूध नहीं दे रही है, दूध निकालने में परेशानी हो रही है। परमेश्वर पिता उसकी भैंस पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और दोनों समय दूध निकालने में मदद कर और यीशु तेरे नाम से वो चंगाई मिले और उन पर वो आशीषित हों, उन्हें चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों की प्रार्थना करो जिनकी आँख में मोतियाबिंद रतौंधी मारा जड़ा है, यीशु मसीह के नाम से वो भी चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता तू जीवन देने वाला है। एक बहन है परमेश्वर पिता, उस समय चारपाई पर लेटी है और वो 2 साल से चारपाई पर लेटी उठ कर चल फिर नहीं पा रही है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ क्योंकि तू राजाओं का राजा, प्रभु पुनाथ अपनाथ। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगी हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।